Hello everyone, welcome you all. Welcome to the channel English Literature with Chitra Sharma and Vardhan's Classes. The another name of the channel is Vardhan's Classes. You can also like and subscribe this channel. आज हम जो इंग्लिश लिटरेचर का जो टॉपिक है लैंग्वेज उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कुछ स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लैंग्वेज की, और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं लैंग्वेज का जो भी टॉपिक करवाऊँ वो बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाऊँ, ताकि आपका जो भी है किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम होता है, कोई टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें आप अच्छे से, अगर आपको कई स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और मैं इस तरीके से बुक्स की रीडिंग करवा रही हूँ ताकि बच्चों को बुक रीडिंग भी हो जाए और साथ में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज भी मिल जाए। पहले हम जस्ट थ्योरेटिकल जो सिस्टम है उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद हम जो उसके एमसीक्यूज़ वगैरह उसको अपलोड करेंगे। आज हम जो बात करेंगे जो लैंग्वेज का टॉपिक है, क्या होती है लैंग्वेज, तो हम स्टार्ट करें अगर लैंग्वेज के बारे में। द नेचुरल साउंड सोर्स, जो नेचुरल साउंड सोर्स है क्या होता है? अ क्वाइट डिफरेंट व्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल साउंड्स। अगर हम बात करें जो लैंग्वेज की स्टार्टेड है वो किससे स्टार्ट होती है? नेचुरल साउंड से, क्योंकि हमारे जो साउंड्स है वो नेचुरल होती है। हमारे कुछ साउंड्स हर एक चीज़ की नेचुरल होती है। द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम इज ऑलरेडी फंक्शन बिफोर बर्थ। जो ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम है, अगर हमारा ऑडिटरी सिस्टम की बात करें तो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा वॉर्म में होता है तभी शुरू हो जाता है एट अराउंड 7 मंथ्स। कौन से टाइम पे? जब 7 मंथ प्रेगनेंसी होती है। दैट अर्ली प्रोसेसिंग कैपेसिटी डेवलप्स इनटू एबिलिटी टू आइडेंटिफाई साउंड्स इन द एनवायरनमेंट। यही चीज़ें हैं जो हमें एनवायरनमेंट में जो भी हमारी जो साउंड्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने में क्या करती है? हेल्प करती है। अलाउइंग ह्यूमन टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन अ साउंड एंड द थिंग प्रोड्यूसिंग द साउंड। यही हमें क्या करता है? हमारा कनेक्शन बनाता है। जो हमारी साउंड है और उस साउंड का जो भी प्रोड्यूसिंग है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसमें क्या उसका सिस्टम है। This leads to the idea that primitive words derived from imitations of the natural sounds। ये चीज़ हमें क्या बता रही है? जो भी प्रिमिटिव सारे शब्द हैं वो सबसे इमिटेशंस क्या है? किसकी नकल है? वो नेचुरल साउंड की नकल है। दैट अर्ली मैन एंड वुमेन हियर्ड अराउंड दैम। जो अर्ली मैन और वुमेन थे वो उस चीज़ को सुनते थे। अमंग सेवरल निकनेम्स दैट ही इन्वेंटेड टू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीच। जो कई नाम निकनेम है जो कि जो हमारी स्पीच का ओरिजिन कैसे हुआ, जस्ट पर्सन के अकॉर्डिंग 1922 में कॉल्ड द आइडिया द बाउ बाउ। उस चीज़ को उन्होंने क्या आइडिया दिया है? बाउ बाउ सिस्टम का नाम दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा वर्ड हो गया ओनोमेटोपिया, ये इस चीज़ के बारे में आप सब जानते होंगे। ये एक टर्म है जो लिटरेरी टर्म भी है, इससे आपका ये भी कवर हो जाएगा और साथ के साथ इसका मीनिंग भी आपको पता लग जाएगा। अगर हम बात करें द बाउ बाउ थ्योरी इन द सिनेरियो व्हेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्लू बाय मेकिंग अ काव काव ए कुकू साउंड। जब अलग अलग प्रकार के जो भी साउंड्स निकाले जाते हैं, जैसे का कुकू जैसे एनिमल्स निकालते हैं, अगर हम बात करें बर्ड्स निकालते हैं, द अर्ली ह्यूमन ट्राई टू इमिटेट द साउंड। जो पहले का आदि मानव की बात हो रही है, वो इन साउंड्स को इमिटेट करने की कोशिश करता था। एंड देन यूज दैम टू रेफर टू दोज ऑब्जेक्ट्स इवन दे वर नॉट प्रेजेंट। और जब भी कई बार वो उनके पास नहीं भी होते थे, मान लो उनके पास कोई डॉग है नहीं, तो वो बाऊ बाऊ कर देते थे, जिससे समझने वाला समझ जाता था ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब वो उसके पास प्रेजेंट भी नहीं होते थे और उनको पता भी लग जाता था। द फैक्ट दैट ऑल मॉडर्न लैंग्वेज हैव सम वर्ड्स, इस चीज़ का क्या बताया भी? हर एक मॉडर्न लैंग्वेज के कोई ना कोई शब्द होते हैं विद pronunciations that seem to echo naturally occurring sounds could be used to support this theory। इसमें कोई ना कोई इको होती है जो उनकी अलग साउंड होती है जो किसी ना किसी थ्योरी को बताती है। इन इंग्लिश इन एडिशन टू कुको वी हैव स्प्लैश, बैंग, बूम, रैटल, बज, हिस, स्क्रीच एंड ऑफ कोर्स बाउ बाउ। ये जो शब्द होते हैं, जो हर एक की देखो कोई ना कोई बर्ड की इन्होंने साउंड ले ली है, एनिमल की। वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर टू द नॉइसेज दे डिस्क्राइब आर एग्जाम्पल ओनोमेटोपिया। जो भी ये वर्ड्स इस चीज़ की आवाज़ कर रहे हैं किसी भी तरह की, उनको डिस्क्राइब किया गया है किसकी एग्जाम्पल के साथ? ओनोमेटोपिया थे। विद ए नंबर ऑफ वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज आर ओनोमेटोपिक। कई वर्ड हैं लैंग्वेज के जो कि कौन से हैं? ओनोमेटोपिक हैं। इट इज़ हार्ड टू सी हाउ मोस्ट द साउंडलेस थिंग्स दैट इज़ लो ब्रांच एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रैक्ट द ट्रूथ। इनमें कई साउंडलेस वर्ड हो गए, कुड हैव बीन रेफर्ड इन ए लैंग्वेज, वे लैंग्वेज में आते हैं, दैट सिंपली इकॉग नेचुरल साउंड, जो कि क्या निकालते हैं? नेचुरल साउंड निकालते हैं। वी माइट ऑल्सो बी रेदर स्पेक्टिकल अबाउट ए व्यू दैट सीम्स टू एज्यूम दैट ए लैंग्वेज इज ओनली ए सेट ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज ए नेम फॉर वर्ड्स। मतलब जो भी वर्ड्स के लिए जो भी यूज़ किया जाता है उसके रिगार्डिंग ये यूज़ किए जाते हैं, जिनको ओनोमेटोपिक वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें द पुपू थ्योरी,
देखो पहले बाबो की बात हो रही थी, पुपुस थ्योरी है, ये थ्योरीज हैं, जस्ट हमने रैंडमली कर रहे हैं इसको। अनदर ऑफ जेस्पर्सन्स निकनेम वाज द पुपू थ्योरी। एक और जेस्पर्सन, जो कि जेस्पर्सन आपको बताया था कि 1922 की बात हो रही है जो उन्होंने दी थी, उसके एक और अनदर नेम था जो बाबो थ्योरी थी, उसके बाद इसका नाम आ गया पुपुस थ्योरी, विच प्रपोज द स्पीच डेवलप्ड फ्रॉम द इंस्टिंक्टिव साउंड्स पीपल मेक इन इमोशनल सर्कमस्टांसिस। ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो इमोशनल सर्कमस्टांसिस में निकलते हैं? दैट इज द ओरिजिनल साउंड ऑफ लैंग्वेज में हैव कम फ्रॉम नेचुरल क्राइसिस ऑफ इमोशंस। जो हमारे नेचुरल क्राइसिस ऑफ इमोशंस हो गए, सच एज पेन, एंगर, जॉय, जो भी निकलते हैं उनको कहा जाता है। बाय दिस रूट प्रीम्यूजली ओच कम टू हैव इट्स पेनफुल कनेक्शन। इन जो शब्द होते हैं इनका कोई ना कोई पेनफुल कलेक्शन होता है, बट ओच ऑन अदर इंट्रैक्शन सच एज ऊ प्यू वाओ, या जैसे हमारे जो हम इंग्लिश लिटरेचर में शब्द करते हैं जैसे अलास, ब्रावो, ये सारे शब्द जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं उनकी बात कही हुई है। एज यूजली प्रोडक्ट विद सडन इन टेक्स ऑफ ब्रेथ विच इज़ द ऑपोजिट टू ऑफ ऑर्डनरी टॉक, जो कि ऑर्डनरी टॉक से ऑपोजिट होती हैं। वी नॉर्मली प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज। हम जो स्पोकन लैंग्वेज है उसको नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं एज वी ब्रेथ आउट, जैसे हम ब्रेथ करते हैं। एज वी स्पीक वाइल वी इनहेल, जो कि इनहेल करते टाइम हम स्पीक करते हैं। नॉट इनहेल का एक्सहेल करते हैं उस पर करते हैं, नॉट इनहेल इनहेल करते हुए नहीं करते। इन अदर वर्ड्स द एक्सप्रेसिव नॉइसेज पीपल मेक इन इमोशनल रिएक्शंस। ऐसे नॉइसेज जिसमें इमोशनल रिएक्शंस होते हैं कंटेन साउंड दैट आर नॉट अदरवाइज यूज्ड इन स्पीच प्रोडक्शन, जो कि स्पीच प्रोडक्शंस में यूज़ नहीं होते। कंस्टेंटली वुड सीम टू बी रेदर अनलाइकली कंडीशन एज सोर्स साउंड फॉर लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज की सोर्स साउंड के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। जो हमारे ये दो थ्योरी थी, तीन थ्योरी थी, आज हमने इसको कवर कर लिया है, जो कि हमने अपने चैनल में आपको इंग्लिश लिटरेचर का जो भी सिलेबस है वो करवा रहे हैं हम। और हम आप चैनल के साथ बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।